हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अध्ययन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बारे में। ये लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ से बहुत सवाल आता है, इसलिए पहला टॉपिक मैंने इसी को लिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड यूएन टूरिज्म। हिंदी में देख लो, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है शेखा नासिर अल नवासी। पहली बात, हम लोग यहाँ पर केवल करंट अफेयर्स नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स नहीं करेंगे, साथ साथ में जीके का पोर्शन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो यूएन के बारे में बात आया, तो इससे तो हम लोग पहले यूएन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात, हम लोगों को क्या जानना है यहाँ से? पहली बात, यूएन यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएन डे इसी दिन को मनाते हैं हम लोग, यूएन डे। सवाल आता है कि यूएन डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। ठीक है, दूसरा, ये यूएन में कितने मेंबर हैं? तो ये है आपके 193 मेंबर है। यहाँ से एक और सवाल आता है कि न्यूएस्ट मेंबर कौन सा है, यानी कि अभी अभी जो नया मेंबर बना है वो कौन है? तो ये है आपका साउथ सूडान। क्या है? साउथ सूडान। ठीक है, यहाँ से सवाल ये बनता है कि ये ऐसा पॉइंट देता हूँ यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? तो ये हैं आपके 6 हैं। कौन कौन पूछ देगा? तो इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, अरबिक और एक है स्पेनिश। स्पेनिश। ठीक है, और वर्किंग लैंग्वेज कितने, यानी कि किस दो लैंग्वेज में काम होता है, काम का जो डॉक्यूमेंट होगा वो सब निकलेगा दो लैंग्वेज में केवल। तो इसको बोलते हैं वर्किंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये है आपके दो। इंग्लिश तो हो गई होगा, दूसरा फ्रेंच। ठीक, और यहाँ से एक चीज जानना ज्यादा जरूरी है। दी यूनाइटेड सॉरी दी सिक्योरिटी काउंसिल, दी सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पर कितने मेंबर होते हैं? तो ये आपके 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर होते हैं भैया, और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, ये हर 2 साल में रिन्यू किया जाता है। हर 2 साल में इलेक्शन होता है, तो यहाँ पर नॉमिनेट होते हैं 10, लेकिन ये 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है? ये कभी चेंज नहीं होते हैं। इनके पास क्या होता है? वीटो पावर, वीटो पावर। ठीक है, 5 कौन कौन है? तो पहला यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। ठीक है, 5 मेंबर है। ये एशिया से है, ये सॉरी सॉरी क्या हो गया, ये एशिया से है, ये एशिया से है। ये ये दो, ये 3 यूरोप से है, और ये है आपके अमेरिका कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट का नाम बता रहा हूँ, एशिया, यूरोप और ये अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। फिर यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मैं पहले लिख चुका हूँ। पहला, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? तो ये है आपके ट्रेग्याविली, TRYGVE, ट्रेग्याली। ठीक है, हु इज द करंट? तो एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं ये? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये हैं आपके पुर्तगाल के, और ये थे आपके नॉर्वे। हाँ, और ये, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली? जनरल असेंबली के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये एक इंडियन है जिनका नाम है विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी पंडित।
ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि हु कॉइन्ड द नेम यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का नाम किसने दिया था सबसे पहले? तो ये है यूएसए के फॉर्मर, यूएसए के फॉर्मर, ये आ रहे फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन, अरे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, यहाँ तो इतना ही जानना है। फिर अगला चलते हैं, ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से सवाल नहीं पूछा तो क्या क्या पूछा? तो हु बिकेम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में देख भी लो, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है सूर्यकांत जी को। इससे पहले हम लोग 52nd के बारे में जानते हैं, क्योंकि पूछ सकता है 52nd चीफ जस्टिस कौन थे, या फिर ऐसा पूछ सकता है सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत को किन्होंने किनको रिप्लेस किया? तो इनका नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवैया, सॉरी गवैया। ये पहले ऐसे कम्युनिटी के थे जो जो कि चीफ जस्टिस बने। ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी के थे, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के थे। ठीक है, और इसके बाद ये इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत जी, अभी के हैं ये 53rd। अब आर्टिकल पूछता है, आर्टिकल पूछता है बहुत ज्यादा। तो आर्टिकल किस में है नियुक्ति के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के? तो ये है आपके आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 में से यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, लेकिन नियुक्ति करते हैं, नॉमिनेट नहीं, अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, और इनको इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो भारत के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जी करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली जिनसे ओथ ले रहे हैं उन्हीं को भी रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन के लिए यहाँ पर एक प्रावधान है, रिमूवल बोलते हैं इसको हम लोग। रिमूवल यानी कि इनको रिमूवल नहीं किया जा सकता है अपने मन मर्जी से। इसके लिए इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसे बोलते हैं हिंदी में महाभियोग। ऐसे ही नहीं हटा देंगे, नहीं तो सॉवरेनिटी हर्ट हो जाएगा। और जानते हैं आप लोगों को पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, क्योंकि कोई किसी पर हावी ना हो इसके लिए। शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ यानी कि ओथ, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट दिलाएंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद अगर योग्यता पूछ दे तो योग्यता नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगर कुछ सवाल आएगा तो। नहीं नहीं, कर ही लेते हैं योग्यता। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया? कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर वकालत किया होगा 10 साल तक, कम से कम 10 सालों तक। ठीक है, टेन्योर कितना दिया गया? टेन्योर तो ये है 65 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा इन लोगों का, या फिर नहीं सॉरी, 65 साल तक सिर्फ है। ठीक है, त्याग पत्र किसको देगा? ये तो बता ही दिया हो, त्याग पत्र देगा प्रेसिडेंट को। ओके, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये थे एच जे कन्हैया, जे कन्हैया। लॉन्गेस्ट सर्विंग आज तक किन्होंने किया है? तो डी वाई चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ जी ने किया है। कितने सालों तक? 7 वर्षों तक किया है इन्होंने, सर्विंग किया है। और शॉर्टेस्ट पूछते, शॉर्टेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये है तो आपके कमल नारायण सिंह जी। कितने दिनों तक? तो ये 17 दिनों तक थे बस, 17 डेज तक थे बस। फर्स्ट वुमेन जज कौन थे? फर्स्ट वुमेन जज, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा यहाँ पर, मतलब केवल पूछा जज कौन होगा। तो ये है आपके फातिमा बीबी। आज तक एक बात याद रखना कि कोई भी महिला हेड जज नहीं बनी है। हेड जज, जैसे कि हम लोग
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो आज तक कोई भी नहीं बना है महिला में। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है ये समझ लो। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब जैसे कि मान लो प्रेसिडेंट नहीं है, कहीं विदेश में गए हैं, उनकी जगह पर कौन कार्य करेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब जाके सुप्रीम कोर्ट के हेड जज या फिर सबसे वरिष्ठ जो जिनका उम्र ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन, उनको यह भार दिया जाएगा। प्रेसिडेंट का सारा कार्य कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई जज करेंगे जो वरिष्ठ होंगे। तो ऐसा एक ही बार हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में। एम जो कि थे एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह जी ने किया था ऐसा काम, एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the chairperson of WIPO's Advisory Board of Judge? WIPO के न्यायाधीशों की सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये है आपका प्रतिभा एम सिंह को। ये रहा प्रतिभा एम सिंह। अब WIPO के बारे में जानते हैं, उससे पहले कलर चेंज करेगा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है कलर। अब देखो WIPO का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, यानी कि स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था 1967 15 जुलाई, सॉरी 14 जुलाई, 15 बोल रहा हूँ, 14 जुलाई। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इनका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अरे यार स्विट्जरलैंड पर है। ठीक है, मेंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि मेंबर में ही इंडिया इसका पार्ट कब बना, कब मेंबर बना, तो इंडिया मेंबर बना 1975 में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट में क्या हो सकता है, कहाँ चला गया, हाँ यहीं पर लिख लो। WIPO एक रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है GII। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता है मुझे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिकम यूनिसेफ, UNICEF, इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन राइट्स। हिंदी में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ भारत के सेलिब्रिटी वकील कौन बने हैं, तो ये आपका है कृति सुरेश। आप इनको जानते हैं, इनका नाम है कृति सुरेश, साउथ की बहुत बड़ी एक्टर है। अब इससे क्या क्या पूछ सकता है, पहली बात यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये है यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन और चिल्ड्रंस फंड। इसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, इसीलिए यहाँ पर आई है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी। उसके बाद है इसमें क्या पूछ सकता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट पूछ सकता है, यानी कि स्थापना, जहां पना, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क तो पता ही होगा, USA में है, USA अमेरिका में है। ठीक है, और यहाँ से क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि यूनिसेफ को यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज कब मिला था, तो ये है आपका 1965 को मिला था। और यहाँ से कुछ जानना जरूरी नहीं है, ये तो बता ही दिया। इसको कब मिला था, 1965 को स्टेब्लिश, सॉरी 1965 को इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1911
दिसंबर 1940 को। रिपोर्ट का नाम GII। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला है विच पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द US एम्बेसडर टू इंडिया। किस व्यक्ति को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये पहले थे, अभी नहीं है, अभी के हैं सेर्गेई गोर। सेर्गेई गोर, ये है सेर्गेई गोर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सीधा सवाल पूछता है यहाँ पर कि हाल ही में किसे भारत में नियुक्त किया गया है अमेरिकन एम्बेसडर के रूप में। तो सेर्गेई गोर को अपॉइंट किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट, यानी कि कैग CGA। तो इसको हिंदी में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है PCA कल्याणी जी को नियुक्त किया गया है। ये IS बैच के हैं। IS बैच कब के हैं, 1991 के बैच के हैं IS। ठीक है, यहाँ पर जानना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। आर्टिकल कहाँ पर है इसका उल्लेख, तो ये है आर्टिकल 148 to 151। ठीक, उसके बाद आर्टिकल, पहली बात तो ये ओथ क्या होता है रे। ओथ यानी कि शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति कौन करता है, यानी कि अपॉइंट कौन करता है, ऑब्वियसली यही प्रेसिडेंट जी करेंगे। ठीक है, उसके बाद और इम्पोर्टेंट यहाँ से कुछ बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर था ना, हाँ, टेन्योर। टेन्योर इनका कितना होता है, 6 साल या फिर 65 एज हो जाएगा तब तक। ठीक है, उसके बाद रेजिग्नेशन किनको देगा, बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट जी को देंगे। और रिमूवल, इनको रिमूवल जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है वही है, यानी कि इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट द्वारा हटाए जाते, कि हिंदी में महाभियोग के द्वारा इनको रिमूवल किया जाता है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है, एक एक बताना भूल गया, उधर ही मैं इधर ही लिख देता हूँ कि फर्स्ट CGA कौन थे। तो ये थे आपके V नारायण राव। ठीक है, बस इतना ही यहाँ का। अब अगला चलते हैं। अगला सवाल है कि क्वेश्चन का कलर इसको करते हैं, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027। 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। ये R वेंकटा रमन्नी जी को, R वेंकटा रमन्नी जी को किया था। इनका नाम है R वेंकटा रमन्नी जी। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो आर्टिकल याद करो, क्योंकि ये पॉलिटिकल में आप लोगों को बहुत काम देगा। आर्टिकल कितना में उल्लेख है, 76 में उल्लेख है। दूसरी बात ये इनका काम क्या है, टू गिव लीगल एडवाइस, सॉरी लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर इनका काम तो हो गया। इनका नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो इनका क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इसको तो हमेशा याद रखना कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो ये थे तो आपके MC शीतलवाद। शीतलवाद, ठीक है, और ये अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।